काशी में विवादित ढांचे को लेकर जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे और दलीलें पेश कर रहे हैं। आज हम निकले हैं लखनऊ में जनता से ये जानने कि उनका क्या मत है इस पर्टिकुलर विवाद पर। सर, आपका नाम? सर, राजेश कुमार। अच्छा, तो ये जो काशी का मामला है इस पर आपका क्या विचार है कि जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है और काशी विश्वनाथ हमारी आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। और जैसा कि न्यायालय के द्वारा भी अभी कल मैंने पढ़ा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, सर्वे करके इस पक्ष को सामने लाया जाए। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो हम इस जो फैसला आया है इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपको कुछ पता है? मतलब ये कानून है 1991 में पास हुआ था। इस कानून का सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी ढांचे रिलीजियस प्लेसेस 1947 के पहले, आज़ादी के पहले जैसे हालत में थे, मतलब अगर वो मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा और मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज हो सकता है। तो इस तरह का कानून भी बनाया गया है, कांग्रेस सरकार में ये पास हुआ था बिल। तो उस पर आपको क्या क्या विचार है उस पर? कांग्रेस सरकार मुसलमानों की सरकार थी और मुसलमानों के द्वारा या दूसरे द्वितीय पक्ष के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं, हम लोगों के धर्म के साथ बहुत सारे खिलवाड़ किए गए, मंदिरों को तोड़ के ज़बरदस्ती कब्जा उसमें किया गया। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं आप अपने धर्म का सम्मान करें और हम लोगों को अपने धर्म का सम्मान करने दें। क्यों तोड़ फोड़ आप करते हैं कि दूसरों की चीज़ों को आप कब्जा कर लेते हैं? तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, जो प्लेसेस ऑफ, मुस्लिम पक्ष के पास एक ही दलील है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि 1947 के पहले जो मतलब जो भी धार्मिक स्थान जिस हालत कंडीशन में था उसका स्वरूप वही रहेगा। तो मुस्लिम पक्ष एएसआई की जो सर्वे है उसको लगातार डिले करना चाह रहा है। तो एएसआई, क्योंकि पश्चिमी दीवार जो है विश्वनाथ मंदिर की वो साफ साफ दिखती है कि हाँ वो मंदिर का ढांचा ही है। तो ये जो डिले करने की जो चीज़ है और इस पर लगातार जो न्यायालय एंटरटेन कर रहा है लगातार उस तरीके की प्लीज को, तो उस पर आपका क्या मत है कि न्यायालय जो चीज़ न्यायालय में जा चुकी है तो न्यायालय का ही फैसले को स्वीकार भी करना चाहिए। और हम लोगों को भी इंतज़ार है कि न्यायालय एक सही और एक सटीक फैसला देगा। तो हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों पक्षों का सम्मान है, समझे। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, 10 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का। तो विपक्ष ये कहता है कि ये जो भी ये विश्वनाथ मंदिर को लेके इतना सब हल्ला गुल्ला मचा हुआ है देश में, तो ये सिर्फ 24 के चुनाव को लेके हवा देना है, कम्युनल मतलब माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। सर, जिसकी भी सरकार है वो कर सकती है, तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं। अजय तिवारी। अच्छा, तो ये जो विश्वनाथ और मतलब कॉरिडोर का मैटर है, मतलब ज्ञानवापी में विवादित ढांचे को लेकर, इस पर आपका क्या विचार है? विचार यही है, देखिए हम लोगों के धर्म के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो जहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे वो मंदिर बने। और नहीं, विश्वनाथ मंदिर को 4 बार तोड़ा गया है और 4 बार वो हिंदू राजाओं द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्माण कराया गया। तो आखिरी बार जो ये तोड़ा गया था, ये औरंगजेब का फरमान भी ये रखा हुआ है बंगाल की लाइब्रेरी में, वेस्ट बंगाल में लाइब्रेरी है, वहाँ पे ये फरमान रखा हुआ है। तो उसके बावजूद जो है मुस्लिम पक्ष इसको डिले करना चाह रहा है, इस पर क्या विचार आपका? देखिए, मुस्लिम पक्ष डिले कर रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से। ठीक, अब तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, इनको चाहिए सीधे से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको ख़त्म कर सकती है। तो आपका मानना है कि मतलब भाजपा सरकार इसको ख़त्म नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, इसी वजह से डिले हो रहा है। खिलवाड़ किया जा रहा है। वो जैसे भाजपा गवर्नमेंट आई, अब थोड़ा सा सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट आई, वो सहयोग कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन जिस स्तर तक प्रयास होना चाहिए वो स्तर अभी आ नहीं पा रहा है। अच्छा, देखा जाए जो अभी तक का जो रहा। 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा, किसकी सत्ता आने का आपको लगता है? सर, ये तो गारंटेड है, बाबा की सरकार बनेगी। बाबा की मोदी जी की? अरे सॉरी, मतलब मोदी जी की, मतलब बीजेपी रहेगी, कहने का मतलब ये है बीजेपी रहेगी, सॉरी बीजेपी रहेगी 100%। भाई साहब, आपका नाम? नाम भैया सुधाकर शर्मा अपना। तो ये जो काशी में मैटर चल रहा है जी, लगातार न्यायालय में आदेश आ रहे हैं, एएसआई के सर्वे को रोका जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए भैया, एएसआई का अगर सर्वे रोका जा रहा है, आप समझिएगा, कोई भी अगर 2 पक्ष हैं, ठीक है, और दोनों पक्ष को अगर एक इंसान बुला रहा है कि आओ समझौता करके चीज़ों को बाइंड अप कर दिया जाए, और एक पक्ष बार बार डिले कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी उसी में है। ठीक,
जैसे अभी आपने बोला, भैया से बोला कि वो लोग आ नहीं रहे हैं और फिर एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से जो ढांचे पहले से हैं उसको ना बदलाव किया जाए। मेरा केवल एक आपसे सवाल है, ये सबसे सवाल है, मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आप अगर पावर में हैं, आप किसी सही चीज़ को गलत कर सकते हैं, और अगर अब आप पावर में नहीं हैं और उस गलत चीज़ को सही करने का एक मौका आने पर कोई उस चीज़ को सही कर रहा, तो क्या गलत चीज़ को सही नहीं किया जा सकता? गलत चीज़ को सही कर सकते हो, लेकिन जो सही चीज़ है उसको सही करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मतलब आपका कहना है कि मतलब भाजपा इसमें एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही? एक्टिव रोल अगर प्ले कर रही है, जैसे मैं तो प्योर बीजेपी का हूँ, ठीक है, अगर बीजेपी को एक वोट मिले पूरे अब के 2024 के वोट में, तो हो सकता है वो मेरा ही हो, मतलब इस लेवल पे मेरा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सत्ता में हो तो दिखाई दो, दिखाई देने का मतलब यह है काम फाइनल, किसी भी काम को करते रहने का कोई मतलब नहीं है। अयोध्या मामले में जो मंदिर बना, हाँ अयोध्या मामले में मंदिर बना, मैं आज अच्छा ये भी सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो आपको समय दिया है, जो पब्लिक ने समय दिया है आपको, उस समय में इसको निपटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। आपको डिले नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों में भी, चाहे मंदिर मुद्दा हो या कोई भी किसी भी प्रकार का मुद्दा हो जो आपसे धर्म से रिलेटेड है, आपके समाज से रिलेटेड है, वो उसको ख़त्म करना चाहिए प्रॉपर तरीके से और जल्दी जितना हो सके। काशी के साथ ही साथ मथुरा में भी मंदिर पे यही सब चल रहा है। कहीं पर भी हो भाई, देखिए सबसे पहली बात ये बताइए, हमारे सनातन धर्म में क्या हमारे भारत में कहीं हिंदू थे, वो मुसलमान थे? नहीं थे, वो आई है ना यहाँ पर, तो सीधी सी बात है भाई, खिलवाड़ तो मेरे साथ हो रहा है ना, हम तो कहीं गए नहीं, वो लोग आए हमारे साथ यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? सिंपल सी बात है। अब आपको मौका मिला है तो आप करिए ना उसको, फिर उसमें डिले क्यों कर रहे हैं आप?